Hello everyone, class 9th NCERT English Behive, chapter number 4, A Truly Beautiful Mind, Thinking About the Text से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस वीडियो में दिया जा रहा है। फर्स्ट दिया जा रहा है, हियर आर सम हेडिंग्स फॉर पैराग्राफ्स इन द टेक्स्ट। यहाँ पाठ में अनुच्छेदों के लिए कुछ शीर्षक दिया गया है। राइट द नंबर ऑफ द पैराग्राफ फॉर ईच टाइटल अगेंस्ट द हेडिंग्स। प्रत्येक शीर्षक के लिए अनुच्छेद संख्या शीर्षकों के सामने लिखना है। अनुच्छेद संख्या यानी पैराग्राफ नंबर आपको लिखना है कि ये जो टाइटल दिए गए हैं वो कौन से पैराग्राफ में आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, पहले वाला आपके लिए करके दिया गया है। फर्स्ट टर्म दिया गया है ए, आइंस्टाइन्स इक्वेशन। आइंस्टाइन्स का इक्वेशन जो दिया गया है वो पैराग्राफ नंबर 9 में दिया गया है। बी दिया गया है आइंस्टाइन मीट्स हिज फ्यूचर वाइफ। आइंस्टाइन की अपनी भावी पत्नी से मुलाकात कौन से पैराग्राफ में दिया गया है? पैराग्राफ नंबर 7 में दिया गया है। सी दिया गया द मेकिंग ऑफ अ वायोलिनिस्ट, एक वायोलिन वादक का निर्माण, ये दिया गया है पैराग्राफ नंबर 3 में। डी दिया गया है मिलेवा एंड आइंस्टाइन्स मदर, मिलेवा और आइंस्टाइन की माँ। ये जो टर्म है, ये जो टाइटल है वो टाइटल पैराग्राफ नंबर 10 में दिया गया है। ई दिया गया है अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म रेस, अ लेटर दैट लॉन्च द आर्म रेस, एक पत्र जिसने हथियारों की होड़ शुरू कर दी। ये जो पैराग्राफ में दिया गया है वो 15 में दिया गया है। नेक्स्ट है अ डेस्क ड्रॉअर फुल ऑफ आइडियाज, विचारों से भरा एक डेस्क दराज, जो कि पैराग्राफ नंबर 8 में दिया गया है। लास्ट दिया गया है मैरिज एंड डाइवोर्स, विवाह और तलाक का जो टाइटल दिया गया है वो पैराग्राफ नंबर 11 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन, यानी आइंस्टाइन के बारे में ये राय रखने वाले लोग कौन हैं? कौन सी राय? शी वॉज बोरिंग, वह बहुत बोरिंग था, यानी आइंस्टाइन बहुत बोरिंग है। ये किसकी राय थी? फ्रेंड्स यानी उनके मित्रों की राय थी। क्लियर है? सेकंड ओपिनियन दिया गया है शी वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। ये जो सेकंड ओपिनियन है कि वह मूर्ख था और जीवन में कभी वह सफल नहीं होने वाला था, या जीवन में कभी वह सफल नहीं हो सकेगा। ये किसका ओपिनियन था? उसके हेडमास्टर का था। नेक्स्ट टर्म दिया गया है ही वॉज अ फ्रीक, और लास्ट ओपिनियन है कि वह एक विचित्र व्यक्ति है, यानी उसके अंदर एक विचित्रता है, एक बहशीपन है। ये जो टर्म है, किसी काम को करने का जुनून जो टर्म आता है, ये जो विचार हैं उसकी माँ के हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर। आपको दिए गए निम्नलिखित के क्या कारण है स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन व्हाट द रीजंस फॉर द फॉलोइंग आर। ए दिया गया है आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड। आइंस्टाइन म्यूनिक हमेशा के लिए छोड़ रहे थे। आइंस्टाइन लिविंग द स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड, यानी जो है किस टर्म के लिए छोड़ रहे थे इसका रीज़न आपको देना है। तो लिखा गया है इट वॉज बिकॉज एल्बर्ट hated an extreme discipline and order of the school। ये ऐसा इसलिए था
कि वो म्यूनिक को हमेशा के लिए क्यों छोड़ रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एल्बर्ट को स्कूल के अत्यधिक अनुशासन और व्यवस्था से नफरत सी हो गई थी। बी दिया गया है आइंस्टाइन वांटिंग टू स्टडी इन स्विट्जरलैंड रेदर देन म्यूनिक। आइंस्टाइन म्यूनिक की बजाय स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहते थे। कारण क्या था? कारण दिया गया है, रीजन दिया गया है, इट वॉज बिकॉज स्विट्जरलैंड वॉज रेदर लिबरल देन म्यूनिक। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्विट्जरलैंड म्यूनिक की तुलना में अधिक उदार था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्विट्जरलैंड में जो विद्यालय है वह म्यूनिक में जो विद्यालय है उसकी अपेक्षा अधिक उदार है, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं है। सी दिया गया है आइंस्टाइन सीइंग इन मिलेवा एंड एली। आइंस्टाइन मिलेवा में एक सहयोगी देख रहा था। क्या कारण था? रीज़न दिया गया है, इट वॉज बिकॉज सी वॉज हिज फेलो एंड इंटेलिजेंट लाइक एल्बर्ट हिमसेल्फ। कारण यही था क्योंकि वह एल्बर्ट की साथी थी और एल्बर्ट की तरह बुद्धिमान भी थी। इट वॉज बिकॉज सी वॉज हिज फेलो। ऐसा इसलिए था कि वह एल्बर्ट आइंस्टाइन की साथी भी थी और साथी होने के साथ साथ वह एल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह बुद्धिमान भी थी। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।